अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जो फॉर्म जानवरों, खास तौर पर दूध देने वालों को बहुत मुतासिर करती है और साथ साथ हमारी मईशत पर भी इसके गहरे असरात हैं। हम बात कर रहे हैं मुंह खुर की बीमारी की, यानी फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी। जी बिल्कुल। और आज की हमारी गुफ्तगू का जो मवाद है वो हमें इसी वायरल बीमारी की तफसीलात फराम करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हमारा मकसद ये है कि समझें कि ये फैलती कैसे है, जानवरों में क्या अलामात नजर आती हैं, इससे जुड़े माशी नुकसान क्या हैं और सबसे अहम, इससे बचा कैसे जा सकता है। ये बीमारी जो है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सबको निशाना बनाती है। जी, तो आइए ज़रा गहराई में जाएं। इस बीमारी की वजह बनता है एक वायरस, एफ्थ वायरस। और दिलचस्प बात ये, बल्कि परेशानी की बात, कि इसकी एक नहीं 7 अलग-अलग किस्में हैं। ओ, ए, सी, SAT1, SAT2, SAT3 और एशिया 1। बिल्कुल। और असल चैलेंज यही है, देखें, कि अगर किसी जानवर में एक किस्म के खिलाफ मुदाफियत पैदा हो भी गई ना वैक्सीन से या बीमारी के बाद, तो वो बाकी 6 किस्मों के खिलाफ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। बिल्कुल भी नहीं। ओह! यही चीज़ एफएमडी कंट्रोल को इतना मुश्किल बना देती है। अच्छा, तो ये वायरस जिस्म में करता क्या है? मतलब फैलता कैसे है? ये वायरस जो है, ये सांस के जरिए या फिर चारे पानी के साथ मुंह के रास्ते अंदर जाता है। ठीक। पहले गले में अपनी तादाद बढ़ाता है और फिर वहां से खून में शामिल हो जाता है। अच्छा, खून के ज़रिए। जी, खून के जरिए ये पूरे जिस्म में फैलता है और ख़ास तौर पर ये मुंह में, खुरों के बीच की जो जगह है वहाँ और थनों पर जाकर वहाँ तकलीफ दे छाले बना देता है। वो छाले जो बहुत तकलीफ देते हैं। जी हाँ, और यही अलामात की वजह बनते हैं। जानवर को एकदम तेज बुखार हो जाता है। मुंह से बहुत ज्यादा राल बहने लगती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जबान पर, मसूड़ों पर, खुरों के दरमियान, थनों पर वो पानी वाले छाले नजर आने लगते हैं। ज़ाहिर है जानवर तकलीफ में होगा। शदीद तकलीफ में। इसी वजह से लंगड़ा कर चलता है, खाना पीना छोड़ देता है या बहुत कम कर देता है। और जो सबसे बड़ा माशी नुकसान फौरन नजर आता है, वो है दूध की पैदावार में एकदम कमी। बहुत ज़्यादा कमी आ जाती होगी। जी, ड्रामाई कमी। और तशखीस के लिए ये अलामात तो अहम है ही, साथ में लेबोरेटरी टेस्ट जैसे इलीज़ा है या RT-PCR ये भी ज़रूरी हैं। ये वायरस की मौजूदगी कंफर्म करते हैं। और ये बीमारी ठीक होने के बाद भी क्या मसाइल रह जाते हैं? हाँ, बदकिस्मती से बाद में भी पेचीदगियां हो सकती हैं। कुछ जानवरों में मुस्तकिल लंगड़ापन रह जाता है। अच्छा। थनों की सोजिश, जिसे मास्टाइटिस कहते हैं, वो हो सकती है। इससे दूध खराब होता है, अफजाइश नस्ल के मसाइल आ सकते हैं, यहाँ तक कि बांझपन भी हो सकता है। ओह, ये तो लंबी कहानी है। जी। और दूध की पैदावार में जो कमी आती है, वो भी कई बार लंबे अरसे तक पूरी तरह ठीक नहीं होती। तो ये तो फिर सिर्फ जानवर की बीमारी नहीं रही, ये तो मुआशियत का मसला बन गया। यकीनन, एफएमडी असल में एक माशी तबाही है। देखें, दूध कम हुआ, सीधा सीधा आमदनी गई। जी। फिर बीमारी फैली तो जानवरों की खरीदो फरोख्त, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर पाबंदी लग जाती है, पूरी मार्केट रुक जाती है। हाँ, तिजारत पर असर पड़ता है। बिल्कुल। अफजाइश नस्ल के मसाइल से फॉर्म का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। और अगर बीमारी बहुत फैल जाए तो कीमती जानवरों को मारना भी पड़ जाता है। अफ़ो। ये किसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। तो इलाज क्या है इसका? कोई दवाई है? अफसोस की बात है कि एफएमडी का कोई मखसूस एंटीवायरल इलाज नहीं है। हम सिर्फ अलामात को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सपोर्टिव केयर। जी, बुखार है तो उसकी दवा दे दी, जख्मों को साफ रखा ताकि उनमें पीप ना पड़े, कोई एंटीसेप्टिक लगा दिया। अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए साथ में, तो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और सबसे जरूरी? सबसे ज़रूरी कदम, मुतासरा जानवर को फौरन बाकी सेहतमंद जानवरों से बिल्कुल अलग कर देना, आइसोलेशन। तो फिर बचाव कैसे करें? बचाव के लिए हमारा सबसे मौसर हथियार वैक्सीनेशन ही है। अच्छा। पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में आमतौर पर 3 किस्में ज्यादा पाई जाती हैं, ओ, ए और एशिया 1। तो इन तीनों के खिलाफ ट्राईवेलेंट वैक्सीन इस्तेमाल होती है। इसका कोई शेड्यूल भी होगा? जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे हैं, कट्टे बछड़े, उन्हें पहली डोज 4 से 6 महीने की उम्र में लगती है। ठीक। और फिर हर 4 से 6 महीने बाद बूस्टर डोज देनी पड़ती है।
اور جو بڑے جانور ہیں انہیں سال میں کم از کم 2 بار ویکسین لگوانی چاہیے۔ ہم یہاں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویکسین وہی استعمال ہو جس میں آپ کے علاقے میں پائے جانے والے وائرس کی قسمیں شامل ہوں۔ صحیح۔ اگر یہ نہ کیا تو ویکسین کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ منہ کھر بیماری یہ صرف جانوروں کی صحت کا مسئلہ نہیں، یہ پوری معیشت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے بروقت پتہ لگانا یعنی تشخیص، مکمل ویکسینیشن شیڈول پر عمل اور فارم پر صفائی ستھرائی، اس سب بہت ضروری ہیں۔ جی بالکل، بچاؤ علاج سے ہمیشہ بہتر ہے۔ صحیح کہا۔ اور جاتے جاتے ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ چونکہ ایف ایم ڈی وائرس کی یہ 7 قسمیں ہیں اور ان میں آپس میں کوئی کراس امیونٹی نہیں، مطلب ایک قسم کی مدافعت دوسرے سے نہیں بچاتی۔ ہاں، یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی نئی قسم یا کوئی ایسی قسم جو کسی علاقے میں پہلے نہیں تھی وہ اچانک پھیل جائے تو عالمی سطح پر جو ہماری تیاریاں ہیں، جو حکمت عملی ہے، وہ کتنی جلدی اور کتنے مؤثر طریقے سے اس نئے چیلنج کا مقابلہ کر پائے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے